रात के 12:21 और यहाँ पर देखें हमारा पार्सल अभी अभी मैं और इब्राहिम लेकर आए हैं। ये भी मेरे साथ गया था, अभी तक नहीं सोया सिर्फ इस पार्सल के लिए। तो अभी हमारा पार्सल आ चुका है। कहाँ से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, किसने भेजा है, बहुत से सवाल हैं आपके माइंड में भी। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको कल दूंगा। अभी जल्दी से इनको मैं ले जाकर वहाँ केजीज़ में छोड़ने लगूँ, क्योंकि ये बहुत दूर से आए हैं, लंबा सफ़र करके आए हैं, तो ये थक गए होंगे। इसलिए जल्दी से इनको यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं और केजीज़ में छोड़ देते हैं। सुल्तान ने इस तरफ शोर मचाया हुआ है। हमारा केज जो है ये रंग हो चुका है। मैं और अहमद यहाँ पर फरमाइश कर रहे हैं, हमें स्टिक लगानी है यहाँ पर। तो ये रहा 13 फुट ये कंप्लीट है। 13 फुट की स्टिक चाहिए और छोटी जो स्टिक है ना हमने अंदर लगानी है, वो भी हमें चाहिए। तो अभी जल्दी से मैं जाता हूँ और स्टिक्स लाता हूँ। आज हमारा शुएब अख्तर बहुत खुश है, कभी भाग रहा है इधर से उधर, कभी उधर से इधर, और इतना बोल भी रहा है इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो देखें कैसे भाग रहे, इसको क्या हो गया, बड़ी स्पीड में मारता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कल यहाँ पर माली भाई ने मशीन लगाई थी, लेकिन इस दफ़ा मशीन के साथ बॉक्स नहीं लगाया, तो सारा गाछ यहीं पर पड़ा हुआ है। यहाँ से भी अभी सफाई करनी है, यहाँ से भी और उस बॉक्स मशीन, वहाँ की सफाई हो चुकी है। मौसम आज कल से कदरे बेहतर है, यानी कि ठंडी हवाएँ चल रही हैं, बादल ऊपर हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। इसके बाद का कुछ पता नहीं है। तो आज मौसम ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाता हूँ, मास्टर केज की लिपस्टिक ले आता हूँ। बाकी उसमें बहुत सी चीज़ें लगाने वाली हैं जो कि आराम से हमने लगानी है। अगर रास्ते में कहीं नर्सरी से मुझे पौधे मिल गए, गमले मिल गए, तो वो भी लाने हैं। और उसके अंदर मुझे बहुत सी फैंसी चीज़ें लगानी है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं इस तरह की चीज़ें, ये वाली और इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह मैं अभी जा रहा हूँ उस तरफ अगर मुझे मिल जाती हैं तो मैं अभी ले आता हूँ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपना मास्टर केज तैयार करना है। यहाँ पर देखें जी, इतने ज़्यादा बांस हैं और मुझे जो पसंद आए हैं वो ये हैं 4, क्योंकि ये छोटे वाले हैं ना, तो उनके ऊपर फिंचेस, लव बर्ड, कोई भी छोटा जो परिंदा है ना वो बैठ सकता है। हमारे ऑस्ट्रेलियन भी बैठ सकते हैं और इसके अलावा डायमंड डक वगैरह भी बैठ सकती हैं। और हमें इसमें छोटा नहीं मिला 13 फुट वाला, तो फिर एक मैंने ये वाला लिया है, ये 14 फीट का है और वहाँ ऊपर तक देखें कितना ऊंचा है। तो एक ये हो गया और 4 ये वाले। पार्टनर खाएगी आज रियो बिस्किट, ये लो, ये ले जी। अभी थोड़ी सी देर पहले ये नान खताई बिस्किट खा रही थी, यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, और अभी ये खा रही है रियो बिस्किट। आरी ब्लेड, प्लास और ये तार, ये तीनों चीज़ें चाहिए। बांस हमारे आ चुकी हैं जो कि छत पे पड़े हैं, तो जल्दी से जाते हैं पहले वो लगा लेते हैं। ये छोटी वाली स्टिकें हमारी इन साइडों पे लगेंगी और ये बड़ी वाली जो स्टिक है ये एक यहाँ पर सेंटर में लगेगी। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। इसका ये मतलब है कि कल बारिश होगी जैसा कि बताया गया है। तो मैं जल्दी से ये लगाता हूँ, आप बस देखें। एक स्टिक इस तरफ लगा दी है, यहाँ पर बड़ी वाली स्टिक, और इसकी सपोर्ट के लिए ना फ़िलहाल गुजारे के लिए मैंने इसको लगा दिया। हमारे पास ये एक फालतू थी और 2 स्टिकें मैंने उस तरफ लगा दी हैं सामने। और ये रहा सुल्तान, क्या हुआ है मेरे बच्चे को, इसको भूख नहीं लगी हुई, इसने अच्छे से खाया पिया हुआ है। तो अभी हमारा यहाँ पर तो काम ख़त्म हो चुका है। बाकी गमले वगैरह मुझे नहीं मिले इस तरफ से, तो मैं नर्सरी पे जाऊँगा, वहाँ से अच्छे गमले, अच्छे पौधे जो मैंने लाने हैं और यहाँ पर रखने हैं। बाकी डेकोरेशन बहुत सी करनी है, जिस पे मुझे 1-2 दिन और मज़ीद लग सकते हैं। तो खैर ये काम तो होते रहेंगे, इसके रोज़ाना थोड़े करेंगे तो हमारा ये मास्टर केज जो है प्यारा हो जाएगा। अभी जल्दी से नीचे जाता हूँ, काफ़ी टाइम गुजर चुका है और मैं उन परिंदों की तरफ अभी तक नहीं गया। छोटू गैंग को आज हम घंटे के बाद पानी डाल रहे हैं, क्योंकि इनका पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए और ये पानी बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं। लेकिन ये देखें ना, ये कितना गंदा हो चुका है, इसका कोई पता ही नहीं चलता, एक दिन के अंदर इतना गंदा हो जाता है। कल इसी पानी के अंदर हमने और भरा था और आज उसी पानी के अंदर हमने और पानी डाल के इसको भर दिया है, लेकिन ये बहुत गंदा हो रहा है। तो आज हर हालत में मैंने इसका कवर तो बनवा लेना है, लेकिन आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। आपको मैंने सबसे पहले एक बॉक्स दिखाया था, एक नहीं 2 बॉक्स दिखाए थे, तो आप सोच रहे होंगे, एक्साइटेड भी होंगे उस बॉक्स में क्या आया है।
तो बॉक्स तो यहाँ पर पड़े हुए हैं, मैं आपको बॉक्स पहले दिखाऊंगा और उसके बाद बॉक्स में जो कुछ आया वो दिखाऊंगा। ये वाले बॉक्स मैंने आपको दिखाए थे जी, एक बॉक्स ये वाला, और ये देखें इंजी और इब्राहिम गंजी नस्ल चूज़ा, इसमें आया है जी चूज़ा। और दूसरा बॉक्स ये वाला था, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है उसी तरीके से इंजी और इब्राहिम भी लिखा होगा, और इसके अंदर जो कुछ आया था वो भी इसके ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ नीचे छुप गया होगा, ये लिखा हुआ है, और इंजी और इब्राहिम भी लिखा हुआ है। और ये आया बहुत ही मज़े की तरीके से है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि भाई मेरे पास एक बतख का जोड़ा है जिनकी मैं देखभाल तो बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है और आप भी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, तो मैं आपको भेजना चाहती हूँ। मैंने ऐसे ही कह दिया कि आप भेज दें, मैं भी उनका अच्छे से ख्याल रखूँगा। और मैंने सिर्फ उनको ये बताया कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, ना कोई अपना नंबर दिया, ना कोई और एड्रेस वगैरह दिया। तो मुझे पता ही नहीं चला, 1-2 दिन के बाद उनका मुझे इंस्टा पे मैसेज आता है कि भाई मैंने ये चीज़ें भेज दी हैं, 10 बजे गाड़ी रात को आपके पास पहुंच जाएगी, आप ये रिसीव कर लीजिएगा। और उस वक्त रात के 10:40 हो रहे थे, क्योंकि मोबाइल में चार्ज पे लगा के घर से निकल गया। और रात को जब मैंने 10:40 पे मैसेज देखा तो मैंने ऊपर जो एक तस्वीर आई हुई थी, एक ड्राइवर को 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने कॉल की और मैंने उससे पूछा कहाँ, उसने मुझे अपना एड्रेस बताया और मैं जल्दी से वहाँ पर पहुँचा और फिर मैंने ये चीज़ें रिसीव की। और रात को तकरीबन 12 बजे के बाद ही शायद आपने देखा होगा मैं घर पहुंचा, और आते ही मैंने चूज़े को उस केज में बंद कर दिया जो छोटा वाला है, जहां पर हमारी मुर्गी पहले थी, और बत्तख का जो पेयर था ना उसको मैंने यहाँ पर बंद कर दिया था। और फिर सुबह मैंने निकाल दिया। चूज़ा तो खैर अकेला था, इसलिए चूज़े को मैंने यहाँ से निकाल कर फिर दोबारा अपने इन चूज़ों के साथ भेज दिया जो कि अभी उधर है, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन जो सबसे प्यारी और क्यूट चीज़ है ना वो बतख का पेयर है, और वो है कहाँ पर, उस तरफ है, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत कम रहता है। जो ही हमें किसी को बाहर देख लेता तो वो हमारे पास आ जाता है, वो हाथ में खाता भी है और हमारे करीब ही ज़्यादा रहना पसंद करता है, और बहुत ज़्यादा क्यूट। मुझे इसी पेयर की तलाश थी जो कि बस मेरी किस्मत पे थे और बहुत दूर से आ गए। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ये आए कहाँ से हैं, ये गुजरांवाला से आए थे। मतलब इस्लामाबाद से 4 से 5 घंटे का सफ़र ये करके वहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो थके हुए थे, इसलिए मैंने इनको बॉक्स में ही नहीं रहने दिया। आते ही मैं इनके लिए दाना पानी वो इंतज़ाम किया, लाइटें जलाई, रात को अच्छे से इनको खिला पिला कर मैं और इब्राहिम फिर सोए। बत्तख के पैर को उस तरफ होना चाहिए था, लेकिन हम सारे यहाँ पर हैं तो इसलिए ये उस तरफ जा ही नहीं रहे। ये शाम के वक्त हमारे पास यहीं पर अब बैठा करेंगे, हमारी बातें सुना करेंगे, ऐसी बातें सुन रहे होते हैं जैसे कोई इंसान सुन रहा होता है। तो अभी इंतज़ार हम आपको और नहीं करवाते और मैं दिखाता हूँ आपको हमारा प्यारा सा बतख का पेयर। ये देखें माशाल्लाह से अभी ये मेरे से भाग रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है, इसलिए डर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चालाक हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। उस तरफ वाली फ़ीमेल है और ये वाला मेल है, और ये काटता भी है। अभी तक इसने तकरीबन घर में सबको काट लिया, पाँव पे काटता है। मैं आके पाँव करूँगा ना, हो सकता है मुझे काटे, नहीं काट रहा क्योंकि इसने मुझे पहचान लिया। मैं इनको ना हाथ में ना खिलाता हूँ और ये मेरे करीब आ जाते हैं। फीमेल जो है ना, इसको अगर मैं पकड़ कर ले जाऊँगा तो मेल मेरे पीछे पीछे भाग कर आ जाएगा, वरना इसने यहाँ से जाना नहीं है। तो अभी मैं फ़ीमेल को ना पकड़ कर उस तरफ ले जाता हूँ, मेल खुद ही मेरे पीछे पीछे आएगा, और ये पूल के अंदर भी नहीं जाते। हम इनको पूल के अंदर छोड़ते हैं, ये दोबारा से भाग कर बाहर निकल आते हैं। ये रहा मेल और ये रही फ़ीमेल। मैं चाह रहा हूँ आएगा आएगा मेरी तरफ, अभी आना शुरू हो गया, भाग के आ रहा है, ये देखो भाग के आ रहा है, भाग के। और इसने भी शोर मचाना शुरू कर देना है। अभी मैं फ़ीमेल को लेके जा रहा हूँ, उसकी आवाज़ें सुने, वो पीछे शोर मचा रहा है और गुस्से से ना अपने पैरों को ऐसे खड़े कर लेता है। बहुत ज़्यादा क्यूट है माशाल्लाह से, और इनको भी ना ये मारता है, ये बहुत ढीठ है, तो इसको ना मैं उस तरफ भगा देता हूँ, वरना इनको बहुत कम मारता है, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी ना इनके पीछे पीछे भी आ जाता है। तो ये देखें कैसे भाग कर आ चुका है। अभी हम यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्यूट है, और इनका नाम तो मैंने सोच लिया है, लेकिन मैं आपसे भी एक दफ़ा पूछ लेता हूँ, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि इनका नाम क्या रखा जाए। मैंने इनका नाम पक्का सोच लिया है, और आपके नाम देखने के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि आपके नाम प्यारे हैं, मेरा नाम प्यारा है, लेकिन मैंने जो नाम रखा है इंशाल्लाह आपको वो ज़रूर पसंद आएगा। ये रहा दाना, अभी देखिएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनका लगता है पेट फुल है, इसलिए ये करीब नहीं आ रहे, वरना 1 मिनट नहीं लगाते और पास आ जाते हैं। और इसको देखें, ये बहाने बहाने से इनके करीब जा रहे हैं। तुम इनके करीब गए ना, इनको छुआ भी तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ये लो, ये हमारे नए मेहमान हैं और सबसे प्यारे वाले मेहमान हैं। और मैं छोटू गैंग को निकालता हूँ बाहर,
इनके करीब आते हैं, लेकिन ये ना छोटू गैंग को मारते हैं, तो इसलिए छोटू गैंग को फिर मैं इनके करीब नहीं आने देता। मेल फीमेल दोनों मारते हैं, पीछे लग जाते हैं, फिर छोटू गैंग भाग जाता है। एक ट्राई और करते हैं, क्या पता ये खा ले। फीमेल खाएगी तो मेल खाएगा, वरना मेल भी नहीं खाता। बड़ा वफादार है अपनी फ़ीमेल का। आ जाओ, क्यों भाग रहे हो? इस वक्त इनका बिल्कुल भी मूड नहीं है। यहाँ पर फेंक देता हूँ, ये देखें अभी खा रहा है, वैसे ये हाथ में खाता है। और तुम तो बिल्कुल भी करीब नहीं आना, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ भाग जाओ। ये देखें ये फिर आ रहा है, चलो इस तरफ निकल जाओ। छोटू गैंग को मैं इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि ये पानी गंदा है ना, तो इसके अंदर चले जाएंगे। इसलिए या तो इस पानी के ऊपर कोई चीज़ रख दें या फिर इनको किसी दूर जगह निकालें, वरना इनको पता है और ये 1 मिनट नहीं लगाते पानी के अंदर जाते हुए। आज मौसम बहुत प्यारा है, इसलिए कबूतरों को तो मुझे याद नहीं रहा निकालने का। तो यहाँ पर इनको और इनको मैं निकाल लेता हूँ। थोड़ी सी देर के लिए बाहर घूम फिर लें, उसके बाद ये खुद ही अंदर आ जाएंगे और इनको भी निकाल ही देते हैं। बेचारों को क्या करेंगे ये अंदर रहकर। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटू गैंग को इस पानी के अंदर ना जाने दूँ। छोटू गैंग वहाँ चला गया, ये 2 और ये तीसरा भाग कर कैसे जा रहा है। ये इकट्ठे हो गए हैं सारे, और इन सब से ना वो डरते भी हैं कभी कभी। जब ये सारे भागकर उनके करीब जाते हैं ना, तो वो डर भी जाते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। इन बॉक्स को मैं अंदर रखने लगा हूँ, इनको मैंने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि इन बॉक्स के अंदर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूट चीज़ आई है। यानी कि जितना मैंने सोचा था उससे भी प्यारी और क्यूट चीज़ आई है, यानी कि ये बतख का पेयर। तो इसलिए ये बॉक्स मेरे लिए यादगार रहेंगे और इनको मैं संभाल के रखूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका कि आपने मुझे ये वाला गिफ्ट भेजा। इस गिफ्ट की वजह से हमारे इस पूरे सेटअप को 4 चांद लग गए हैं। मैं यहाँ पर अपनी बातों में लगा हुआ था और वहाँ छोटू गैंग पानी के अंदर चला गया। बाकी तो सारे निकल आए हैं, सिर्फ एक रह गया। ये भी क्या कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ऊपर जाले थे वो किधर गए? लगता है ये सारे पानी के अंदर गए और वो सारे पानी के अंदर मिक्स हो गए। तो खैर वो सारे तो निकल आए हैं, ये सिर्फ एक रह गया और ये भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसको मैं ख़ुद ही पकड़ कर निकाल देता हूँ, ऐसा ना हो ये बीमार हो जाएं। जल्दी जल्दी से ना इस पानी को यहाँ से निकाल देते हैं, ऐसा ना हो ये फिर पानी के अंदर घुस जाएँ और फिर इनमें से कोई बीमार ना हो जाए। डब हमारी यहाँ पर है और नीचे थोड़ा सा घास पड़ा हुआ है। ये पता नहीं नीचे से उठाकर क्यों नहीं लेकर जा रही। मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें ना इनको अंडे बच्चे देने की आदत नहीं है। तो इनकी जो अपनी बास्केट थी ना वो उस तरफ पड़ी हुई है बाहर, मैं वो लेकर आता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ, ताकि इनकी जो पहले वाली बास्केट थी ना उसी के अंदर ये वाला पेयर अंडे बच्चे दे। सामने मुझे नज़र आ रही हैं फिंचेस अपने अपने घोंसलों के अंदर बैठी हुई हैं और यकीनन 1 या 2 मटकियों के अंदर बच्चे आ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैंने देखा था तो तब अंडे थे और ये 14-15 दिनों के अंदर अंदर अंडों से बच्चे निकाल देती हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा शक पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे ज़रूर आ गए हैं। मैंने जो नई वाली स्टिकें लगाई हैं सुल्तान, उन्हीं में से एक स्टिक के ऊपर बैठा हुआ है और फिर वहाँ पर आ गई हैं। वहाँ मैं छोड़ कर आया, वहाँ से घूमते 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 यहाँ पर आ गई हैं। मैं उधर से इधर आया तो ये मेरे पीछे पीछे आ गई थी। अब पता नहीं उस तरफ जाने वाली हैं कि नहीं, लेकिन इनको देखें ये कहाँ घूमते घूमते आ गए हैं। तो ये भी अब यहाँ तक आ जाते हैं। ये तो खुशी की बात है, ये पूरे घर में घूमे। अब ये आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देखें बड़ा वाला जिस तरफ भाग कर जा रहा है, ये इन्होंने लाइन बनाई हुई है, पीछे पीछे सारे भाग कर उसी तरीके से। कितने क्यूट लग रहे हैं यहाँ से भागते हुए इस तरफ। बत्तख के बच्चे वहाँ से घूमते घूमते मेरे से पहले यहाँ पर आए, यहाँ घूम रहे थे और अभी यहाँ से किधर गए, ये रहे। और बड़ा वाला जिधर जाता है छोटे वाले उसके पीछे पीछे। यानी कि बड़ा वाला अगर पानी पिएगा तो छोटे भी नकल करेंगे, बड़ा वाला कुछ खाएगा तो छोटे भी उसी तरीके से नकल करेंगे। वो चले गए कालिया यहाँ पर, और 3 छोटे जो है ना काले वाले, ये भी छोटे कालिए, ये भी इसके पीछे पीछे। अब मुझे एक डर है ये बड़ा वाला कहीं इसके अंदर ना चला जाए, वरना फिर ये जो छोटे वाले हैं ना सारे उसके पीछे इसके अंदर। बतख के पेड़ के साथ साथ हमें एक चूज़ा भी गिफ्ट आया था, जिस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था गंजी नस्ल। तो गंजा चूज़ा आया था जिसको मैंने यहाँ पर छोड़ा था, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में उसको शायद किसी बड़े मुर्गे ने मारा है, वो डर के जैसे कहीं छुप गया है। मैं उसको अंदर जाकर देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ये रहा जी वो गंजी नस्ल का चूज़ा जो कि मुझे गिफ्ट मिला है, यानी कि बतख के पैर के साथ ही आया था कि एक अलग बॉक्स में, जो बॉक्स मैंने आपको दिखाया था। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, लेकिन एक छोटा सा मसला ये है कि ये डरा हुआ है। इसको मैंने इस तरफ छोड़ा और ये डर से ना इस पाइप के अंदर चला गया, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको बड़ी मुर्गियाँ या मुर्गे जो है ना वो मार रहे हैं। तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ, इसको मैं यहाँ से वहाँ उस अकेले केज में लेकर जाने लगा हूँ। वहाँ ये अकेला होगा। मैं सोच रहा हूँ इसके साथ एक चूज़ा और छोड़ देते हैं, ताकि ये बिल्कुल अकेला ना रहे। एक चूज़ा इसके साथ होगा तो दोनों मिलजुल के खाएंगे और वहाँ पर ये फिर अच्छे से बड़ा हो जाएगा।
क्योंकि ये गिफ्ट आया है तो मैं इसकी केयर जो है ना वैसे ही करूँगा जैसे वो सिस्टर करती थी। उनके पास जगह नहीं थी तो इस चूज़े को फील नहीं होगा कि ये वहाँ से यहाँ पर आ गया। तो इसको मैं अभी लेकर जा रहा हूँ और इसके साथ मुझे यहाँ से कोई ना कोई एक बड़ा वाला चूज़ा जो इतना ही हो, मुझे ये लगता है ये मुर्गा है, तो इसके साथ ना एक चूज़ी यानी कि मुर्गी पकड़कर एक पूरा पेयर हम यहाँ से उस तरफ अभी लेकर जा रहे हैं। ये रहा चूज़ा और साथ में फीमेल चूज़ा, यानी कि ये मेल चूज़ा, ये फीमेल। ये बेचारा थोड़ा सा डरा हुआ है ना, इसलिए भाग दौड़ नहीं रहा। ये भी ठीक हो जाएगा, अभी खाए पिएगा, चले फिरेगा यहाँ पर। वो थोड़ा सा एक्टिव है, ये भी थोड़ी सी देर तक एक्टिव हो जाएगा। अभी इसको मैं पानी पिलाऊंगा, दाना खिलाऊंगा और फिर आज से ये और ये यानी कि ये वाला पेयर वहाँ पर रहेंगे। शुक्र है चूज़ा पानी भी पी रहा है और यहाँ पर इसको मैं दाना भी डालता हूँ, दाना भी खाएगा। अभी मेरे सामने ये थोड़ा थोड़ा दाना खा रहा था। चूज़े, प्यारे चूज़े इधर आ जाओ, ये दाना पड़ा हुआ है, ये अच्छे से पानी पी लेना, इसको प्यास भी लगी हुई है। फिर ये दाना खाएगा और फिर दूसरा चूज़ा कहाँ गया, वो उसने तो खैर खाया हुआ है ना, तो इसलिए वो आराम से घूम रहे। ये वाला चूज़ा जो है ना, ये वाला, ये भी इंशाल्लाह कल आपको जब मैं दिखाऊंगा तो अच्छे से घूम रहा होगा और खा पी रहा होगा। इसको अभी हम यहाँ पर ताज़ा पानी डालते हैं, ये ताज़ा पानी पिएगा। किधर गए, आ जाओ आ जाओ। यहाँ पर दाना मैंने पहले ही डाल दिया, तो अभी ये पानी पीने के लिए आ गया आ गया आ गया। ये पिएगा पिएगा। तो ये कहाँ से आ गए बीच में उसके साथ आ गए हैं। तो खैर ये भी पानी माशाल्लाह से पीना शुरू हो गया। ये देखें पानी भी पी रहा है, दाना भी खाएगा। और इसका पार्टनर कहाँ गया, इसका पार्टनर नहीं बल्कि इसकी पार्टनर उस तरफ कहीं भाग गई है। तो खैर उसको भी पकड़ कर लाते हैं, जब ये अच्छे से खा पी लेगा तो इन दोनों को हम वहाँ बंद करेंगे। अभी काफ़ी शाम हो चुकी है तो इसलिए इनको मजबूरन मुझे उस तरफ से यहाँ लाना पड़ा है, क्योंकि अब मुझे इन सब को इनके घरों में छोड़ना है। बहुत ज़्यादा क्यूट है मेरा तो दिल कर ही नहीं रहा कि इनको वहाँ छोड़ने का, बस ऐसे ही उनको ना हाथ में पकड़े देखो। लेकिन मजबूरी है, मेरे चूज़े भी बाहर हैं, बतख के बच्चे भी बाहर हैं, यानी कि छोटू गैंग ये भी बाहर हैं। वो देखें चीनी मुर्गियाँ सब कुछ मतलब यहाँ पर घूम रहे हैं। अभी तो कबूतर भी उसी तरफ हैं और अब्बू बकरों को आज खुद ही ले गए हैं। अहमद भी इस तरफ घूम रहा है, अब्बू अकेले हैं, उस तरफ बकरे लेकर गए हुए हैं। तो मुझे जल्दी से इन सबको बंद करना है और उन बकरों की तरफ जाकर उनको भी देखना है क्या वो कुछ खा पी रहे हैं या नहीं खा रहे। ये देखें दाना खा रही है, अपने घर में आ चुकी है और इनके घर में छोटू गैंग उस तरफ चला गया है। अब ऐसा ना हो ये उनको मारना शुरू कर दें, तो मैं इनको आराम से ऐसे करूंगा और छोटू गैंग किसी तरीके से बाहर आ जाए, क्योंकि छोटू गैंग को पता चल चुका है कि वो फंस गए हैं और वो कोई निकलने का बहाना तलाश कर रहे हैं। और इनको देखें, इनको घर आकर याद आ गई है खाने पीने की, तो मैं ऐसा करता हूँ इनको ना ऐसे कर देता हूँ। चलो आप बाहर आ जाओ, मेल अभी खुद ही बाहर आ जाएगा क्योंकि फीमेल उसकी बाहर निकल गई है। चीनी मुर्गियों को भी मैंने आज यहीं पर बंद कर दिया। मैंने वो दरवाज़ा खोला था फीमेल के लिए, फीमेल तो उस तरफ चली गई है, ये चीनी मुर्गियाँ खुद ही अंदर चली गई हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ वो जो केज है ना छोटा वाला वो बंद है, हवा कहीं से आती नहीं है। तो यहाँ पर कम से कम हवा क्रॉस होती है। तो आज रात चीनी मुर्गियाँ यहीं रहेंगी, कल से हम इनको इनके घर में छोड़ देंगे। बाकी ये जो है ना अभी तक जाने का उधर नाम नहीं ले रहे। एक दफ़ा मैंने इनको बंद किया, ये दोबारा से बाहर निकल आए हैं और मैं इनको रात यहाँ बाहर नहीं रख सकता क्योंकि बाहर बिल्ली भी होती है और मुझे नहीं पता कि बिल्ली इन पे हमला करती है या नहीं करती। इसलिए एहतियात के तौर पे इनको मैं लाजमी अंदर ही बंद करूँगा ताकि कोई खतरे वाली बात ना हो। बड़ी ही मिन्नतें तरले करने के बाद आखिरकार ये यहाँ पर आ चुकी हैं। मैंने इनको यहाँ पर बंद कर दिया है और मेरे बाकी के भी सारे परिंदे अपने अपने घरों में जा चुके हैं। उस तरफ सामने अब्बू बकरों को भी ले आए हैं जो कि मुझे ही देख रहे हैं, क्योंकि अभी उनके वनडे का टाइम है तो मैंने उनको वंडा भी डालना है जल्दी जल्दी। और एक बारिशों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होने वाला है, ईद के बाद ही हो सकता है वो रुकें। तकरीबन 2 हफ्ते वो बारिशें रहने वाली हैं। तो अब मुझे एक नई टेंशन कि मेरे परिंदों का क्या होगा, इनका भी इंतज़ाम करना है कि बारिश की वजह से इनको भी कोई नुकसान ना पहुंच सके। और जल्दी जल्दी मास्टर केज को भी तैयार करना है ताकि जल्द से जल्द यहाँ से कुछ परिंदे मैं वहाँ पर शिफ्ट कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे आज या कल में ही करनी है, जो कि मुझे अब एक टेंशन लगी हुई है। बाकी आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये जो मुझे गिफ्ट आया है ये कैसा लगा और इस गिफ्ट का हमें क्या नाम रखना चाहिए। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।